प्रिय भाई बहनों, आज हम आपको अनागारिक धर्मपाल के जीवन के बारे में बताएंगे। वे श्रीलंका में पैदा हुए, ईसाई परिवार में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म का ज्ञान अर्जित हुआ तो बाद में बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। बचपन का नाम उनका दोनों डेविड था और उन्हें बचपन से ही पाली भाषा का अच्छा ज्ञान था। कुशाग्र बुद्धि के कारण उन्हें त्रिपिटक का ज्ञान प्रसिद्ध विद्वान भदंत कोलोन हेनरी स्कोटलेक से प्राप्त हुआ। बौद्ध धर्म के विचारों से प्रेरित होने के कारण उनका नाम अनागारिक धर्मपाल 1881 में रखा गया। उन्होंने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित जीवन जिया। उनके मुख्य दो उद्देश्य थे जीवन के। एक तो बोध गया में बौद्ध देशों के प्रतिनिधि स्वरूप भिक्षु संघ की प्रतिस्थापना करना और दूसरे अंग्रेजी और भारतीय भाषा में बौद्ध साहित्य का प्रकाशन का कार्य करना। 1891 में अनागारिक धर्मपाल कोलंबो में उन्होंने महाबोधि सभा की स्थापना की। 1885 में सर एडविन आर्नोल्ड के कई लेख लंदन में द टेलीग्राफ नामक पत्र में उनके ये स्वयं संपादक थे। इन पत्रों से धर्मपाल को बोध गया कि बौद्ध मंदिरों की दुर्दशा का पता लगा और वो वहाँ पर आए और उन्होंने संघर्ष किया और महाबोधि को पुनः बौद्धों को समर्पित करने तथा बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने भारत में काम किया। उन्होंने संकल्प लिया कि जनवरी 1891 में उन्होंने बोध गया की यात्रा की। यहाँ आकर उन्होंने बौद्ध धर्म के मंदिरों का जीर्णोद्धार किया और 31 मई 1891 को महाबोधि सोसाइटी की स्थापना की। बौद्ध धर्म के प्रचार के क्रम में जनता की सेवा के लिए स्कूल, कॉलेज और औषधालय खुलवाए। बोध गया में एक सांस्कृतिक सम्मेलन किया जिसमें भारत, श्रीलंका, चीन, जापान आदि अनेक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वो पहली बार बोध गया गए तो वहाँ पर कब्जा कुछ पंडों का था, उनको उसमें घुसने भी नहीं दिया, उन पर प्रहार भी हुआ। तो उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से निवेदन करके और कोर्ट के माध्यम से उसमें वहाँ पर जाने का उनको आज्ञा प्राप्त हुई। भारत में अनागारिक धर्मपाल के प्रयास से ये महाबोधि सभा की वहाँ स्थापना हुई और उनकी शाखाएं महाबोधि की सारनाथ, नई दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई, अजमेर, भोपाल, सांची, कोलकाता, नौनपा में आज भी वो शाखाएं काम कर रही हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि वर्तमान भारत में बौद्ध धर्म का जो नया स्वरूप दिखाई दे रहा है उसका प्रारंभिक रूप का श्रेय अनागारिक धर्मपाल को ही जाता है। उन्होंने महाबोधि सोसाइटी अमेरिका में भी स्थापित की और 1892 में बर्मा की यात्रा की। 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो अमेरिका पहुँचे और उस सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भी स्वामी इन्हीं की मदद से स्वामी विवेकानंद को वहाँ स्थान मिला और अनागारिक धर्मपाल की ख्याति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उस समय पहुँची। अनेक लोग उनके व्याख्यानों से प्रभावित होकर बौद्ध बने। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए चीन, जापान, श्रीलंका की यात्राएं की। होनोलुलु में श्रीमती मैरी फॉस्टर उनकी भक्त बन गई। उनसे प्रभावित होकर 1930 में मैरी फॉस्टर ने महाबोधि सभा को एक दशक तक प्रति मास 3000 रुपये की सहायता दी। बौद्ध विहार को बौद्धों को सुपुर्द करने के लिए उन्होंने न्यायालय के दरवाजे खटखटाए। 1903 में बिहार सरकार ने एक
बिल बनाकर बोध गया प्रबंधन एक विशेष समिति को सौंपा गया। 1904 में वे सारनाथ में एक कॉटेज बनाकर रहने लगे। सारनाथ में उन्होंने अमेरिका, यूरोप, जापान, फ्रांस, बर्मा, इटली, सिंगापुर, चीन, कोरिया, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, जर्मनी देश में जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार किया। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अनागारिक ने भारत के बौद्ध मंदिरों, मठों, स्मारकों का जीर्णोद्धार किया। वे नव बौद्ध विहारों का निर्माण किया। भारत में बौद्ध धर्म का जो भी पुनर्जागरण का कार्य शुरू हुआ, उसका नींव का श्रेय अनागारिक धर्मपाल को है। 29 अप्रैल 1933 को सारनाथ में उनका शरीर का अंत हुआ और उनकी अस्थियां मूल कुटी विहार सारनाथ में आज भी रखी हुई है। उस महानायक को इस पुनर्जागरण के लिए नमन करते हैं और वे सदा हमारे प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। आपका मंगल हो।